बालेश्वर प्रसाद, भारत भूषण, लोक स्मार्ट न्यूज चैनल एंड फेसबुक पेज से आपके साथ छोटा सा ये डायरेक्ट ये वीडियो जो हम लाइव पर दे रहे हैं ये सीधा है नीतीश कुमार जी सीएम और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के नाम से। अनुभव के आधार पर और कई चीजों के एविडेंस के आधार पर हमने सेलेक्ट किया है कि ये व्यक्तिगत नहीं जनहित के लिए ये अनुशंसा के लिए लोक स्मार्ट चैनल दोनों सूबे के ये नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी को कहना है कि जो बिहार में अभी स्थिति है, जो अब सरकार जो के सामने प्रॉब्लम है, शराब, देसी शराब, जहरीली शराब से मौतें, सब तरह से दबाव, साथ साथ कई तरह के अपराधों को दिन दहाड़े जो घटनाएं हो रही हैं, सीधा विपक्षी सरकार को घेरते हुए जो जाम पे विधानसभा का प्रतिदिन शीतकालीन चढ़ गया आपको सूली पर, कोई काम नहीं हुआ दो मुद्दों को लेकर, और साथ साथ राजनीतिक के तहत भी कहा जा सकता है। जो भी बातें हों, हम बस अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि बिहार को संभालने के लिए विधि व्यवस्था, पुलिस के डीजीपी की अहम भूमिका होती है और उनका अनुभव, कार्य क्षमता, नियंत्रण, उनका बॉडी लैंग्वेज जानकार, अभिलेखों का ज्ञान, अधीनस्थों के साथ प्यार मोहब्बत, नेताओं के साथ अच्छा संबंध, यानी कि पूरे तरह से इस बिहार को एक अपना बिहार सरकार का कुशल सेनापति के तौर पर समझा जाए, वही रियल डीजीपी होते हैं। हाल का जो डीजीपी जो सिंगल साहब थे, एसके सिंगल साहब, जो इसी कल सोमवार को सेवानिवृत्त होंगे, और जो उनके सेवानिवृत्त के अवधि में पहले उनके कार्यकाल में जो पेनिपेंट डीजीपी की जो होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ा। कई एंगल पर निजी या कोई शिकायत नहीं है, उनके कार्य क्षमता पर और उनके वर्किंग स्टाइल पर कई कारणों से देखा गया कि जो डीजीपी की जो भूमिका में जो स्टेप होनी चाहिए थे, कहीं कहीं वे सुस्त या कारण जो हो वो स्लो हो जाते थे, नो रिएक्शन करके हट जाते थे। इसके पहले कई डीजीपी हुए बिहार के, सबकी अलग अलग नामों की चर्चाएं हैं, नाम है, व्यक्तिगत तौर पर आज भी उनके नाम लिए जाते हैं। जो भी हो, अलबत्ता हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बिहार सरकार के सामने अगर इस बार चूक गया डीजीपी के सिलेक्शन करने पर, नीतीश जी अगर चूक जाते हैं, पहले 3 नामों की चर्चा थी, अब 4 नामों की बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सूची के अनुसार इंडेक्सिंग हो चुका है। वो 4 नाम हैं, मनमोहन सिंह 1988 बैच के हैं, आलोक राज जी हैं 1989 बैच के हैं, राजविंदर सिंह 1990 बैच की हैं, और शोभा ओतकर ये 1990 बैच की हैं। हमने थोड़ा सा इनके कार्यकाल एक चार्ट थोड़ा सा बनाया भी है शॉर्ट बोलने के लिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नियम है कि जो भी डीजीपी होंगे फिक्स कर दिया गया, सभी राज्यों के लिए 2 वर्ष रहेंगे, 2 वर्ष तक कार्य तक उनको हटाया नहीं जाएगा, अपितु कोई स्पेशल कॉज क्यों ना हो। लेकिन हम जो 4 पहले 3 नाम के बाद एक नया नाम जुड़ गया, यानी 4 नाम, यानी मनमोहन सिंह 1980 बैच, आलोक राज 1989 बैच, राजविंदर सिंह 1990 बैच, शोभा ओतकर 1990 बैच। अब थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि सोशल साइट पर जनहित में मनमोहन सिंह जी 1988 बैच के हैं। ये डेपुटेशन पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और रिटायर्ड 31 जुलाई 2023 को ही कर जाएंगे। बहुत अल्प सेवा, 5-6 महीने का अवधि इनको मिलेगा, 6-7 महीने का कह सकते हैं मैक्सिमम।
और उसके बाद में बिहार के हैं आलोक राज, जो बिहार कैडर के हैं, पटना के बिहार के रहने वाले हैं। ये 1989 बैच के हैं। रिटायर्ड इनका 31 दिसंबर 2025 तक इनकी सेवा है। राजविंदर सिंह जी हैं जो 1990 बैच के हैं, केंद्रीय डेपुटेशन पर हैं। इनका भी रिटायर्ड है, 30 दिसंबर 25 में इनका रिटायरमेंट है। और शोभा उत्कर जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, 1990 बैच की हैं और रिटायर्ड 30 जून 2026 की में सेवानिवृत्त। अब सवाल है कि चारों में से नीतीश कुमार जी किसको चुनेंगे? चुनना उनका अपना विषय है, बिहार सरकार की बात है, लेकिन सजेशन देना एक पत्रकार के नाते, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के नाते अपने चैनल और फेसबुक के माध्यम से अगर दिया जाता तो इसको बेहतर की सूची में ही माना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक अपना सुझाव हम अपना एक ओपिनियन एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। क्यों जरूरी है, इसमें कौन सा डीजीपी बिहार के लिए अभी वही फिट एंड स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अभी बिहार के सामने 2 बड़ा चुनाव 2024 लोकसभा के चुनाव का फेस करना होगा। बड़ी तरीक़ा से जो जिस तरह चल रहा है पार्टियों के बीच में बताने की चीज़ें नहीं है। फिर 2025 है जो सरकार का, जो बिहार सरकार में यानी बिहार का चुनाव होगा। चुनाव मद्देनजर रखते हुए अलग बात है, लेकिन अब वर्तमान अभी शराब, देसी शराब, बालू, ये सब चीज़ों के अगर हम रखते हैं, अगर नीतीश कुमार जी अगर मनमोहन सिंह जी को अगर बनाते हैं डीजीपी, तो इनका कार्यकाल छोटा है बहुत, 31 जुलाई 2023 तक है। ये चाहते चाहते सोचते सोचते तब तक इनका सेवानिवृत्त का मौका, ये सेवानिवृत्त पार कर जाए। कोई भी ऑफिसर जो सेवानिवृत्त हो जाता है वो ताकत, वो शक्ति नहीं रह जाती है जो रेगुलर सेवा में रहता है। इसलिए इस आधार पर हमारी अनुशंसा रहेगी बिहार सरकार से कि मनमोहन सिंह जी 88 बैच की जो ऑलरेडी डेपुटेशन पर हैं, अगर इनको सुरक्षित रूप से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं ये पंजाब के रहने वाले, और दूसरे नंबर आते रखते हैं पंजाब के रहने वाले हैं राजविंदर सिंह जी हैं जो 1990 बैच के हैं और डेपुटेशन पर है। 30 दिसंबर 2025 तक इनकी सेवा रहेगी। ये दोनों चुनाव करा सकते हैं। राजविंदर सिंह जी के बारे में जहाँ तक है, क्योंकि पंजाब के रहने वाले बिहार में है, इसलिए अगर इनको भी अगर नीतीश कुमार जी डीजीपी बना देते हैं तो ये इनके कार्यकाल में ऐसा पाया गया कि भट्टी साहब, जो राजविंदर सिंह साहब जो हैं, ये एक कड़े ऑफिसर है और कई मामलों में जो बिहार चाहता है, थोड़ा सा ये इनके मतभेद शुरू हो जाएगा नेताओं से। यानी कि इस आधार पर हम चाहेंगे कि इनको नाम अभी नहीं रखा जाए डीजीपी के लिस्ट में। सोचा जा सकता है इनके बिंदु पर, जो नीतीश कुमार जी का अपना है, कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं। अब तीसरा नाम लेते हैं आलोक राज जी का। आलोक राज जो बिहार के रहने वाले हैं, 1989 बैच के हैं और रिटायर्ड इनका 25 में। ये भी दोनों चुनाव दे सकते, लेकिन आलोक राज के बारे में बहुत मृदु स्वभाव के, मिलनसार हैं, लोगों को समझते हैं, मिलनसार हैं, यानी हर लोग इनसे जुड़ा हुआ है। चाहे कोई सत्ता दल का है, एमएलए विधायक होगा, चाहे आपको विरोधी दल का है, सबसे मिलकर रहने वाले और मुस्कुराने वाले ये आईपीएस अधिकारी है। लेकिन जिस तरह से जो बिहार में जो राजनीति और जिस तरह जो आ रहा है सामने टकराव की, प्राइम मिनिस्टर से टकराएंगे नीतीश कुमार जी, कई कारणें हैं। और जो आलोक राज जी अगर यहाँ डीजीपी अगर बनाए जाते हैं तो उनको लिए एक बहुत बड़ा समस्या करना होगा कि इतने लोगों से मिले हुए हैं कि इनको कहीं कहीं खुद निर्णय लेने में कठिनाई होगी और निश्चित तौर पर कहीं कहीं कई बिंदुओं पर ये विवाद का विषय बनेगा। इस चीज़ को सब लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है। ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कोई दो मत नहीं, सब लोग फैन हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने, कड़ा शासन जो बिहार में अति आवश्यकता है। जो शराब, जो नीतीश कुमार जी का सपना है, शराब को बंद करना, बिल्कुल जो बोलते हैं कि पीने वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ें हैं जो इस स्ट्रिक्ट फॉलो को कराने में थोड़ा सा आलोक राज जी को इसमें कठिनाई होगी, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, बचपन बीता, सब कुछ बीता, थोड़ा सा इनको निर्णय लेने में कहीं कहीं कठिनाई होगी।
अब हम चलते हैं चौथे नाम पर। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है शोभा ओतकर साहब, 1990 बैच की हैं, जो 30 जून 2026 को सबसे बाद में रिटायर्ड करने वाली है और एक महिला हैं। इनका जो सेवा कार्यकाल आप अनुभव करेंगे, जहाँ जहाँ एसपी रही हैं, आज तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल में इनका नंबर 1 का स्थान रहा है। किसी को अपने आगे, चाहे कोई भी बड़ा नेता क्यों ना हो, निर्णय जो इनका होता है सही निर्णय होता है, न्यायिक होता है। यानी इस आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, जो अभी वर्तमान समय में हम लोक स्मार्ट चैनल व्यक्तिगत तौर पर जनहित में एक अनुशंसा करता है कि प्लीज इस वीडियो पर अगर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ध्यान दे तो सबसे बेहतर बिहार के डीजीपी होंगे शोभा ओतकर साहब। शोभा ओतकर साहब का साथ काम करने का अनुभव मिला हुआ है हमको भी। हमने इनके कामों में एक चीज देख पाया, जब उस समय काफी वर्षों पहले की बात है, ये किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, न किसी को नुकसान पहुंचाती है। हाँ, जो इनका कौशल, जो इनका जो वर्किंग स्टाइल है, किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब ये डीजीपी, जिस दिन शोभा ओतकर साहब का नाम अगर डीजीपी में आ जाते हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट सोशल साइट बता रहे हैं, कोई भी शराब का धंधा नाजायज करने वाला, जिस तरह से आज नीतीश कुमार जी के साथ परेशानी को जो हो रहा है, यही एक आईपीएस ऑफिसर है, एक महिला भी हैं जो शोभा ओतकर साहब जिनका नाम है, ये कंट्रोल कर लेंगे। 3 दिन से 7 दिन के भीतर बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको शराब बनाने का। आदेशी जो बालू का ट्रक ठक 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 रात भर जो जाम, डोरीगंज से लेकर पूरा बिहार में सोना, बालू सोना, कौन सोना, सब समाप्त हो जाएगा। एक सिंगल एक महिला जो इनका नाम आया है शोभा ओतकर साहब को, हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, प्लीज इन महिला पर विचार किया जाए। अगर आप डीजीपी बना देते हैं इनको, हम दावा करते हैं कि 80% इनके कार्यकुशलता से, इनके बोली के बल पर और इतनी तेज तर्रार महिला ये डीजीपी डिक्लेयर होंगे बिहार में, एक किसी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। जिस तरह से जो लाशों की जो हो रहा है सारण, कई जगह बिहार में 82 जितनी संख्याएं जो गिनी जा रही है, शोभा ओतकर साहब का नाम सुनकर सारे थर्रा जाएगा बिहार, अब कंट्रोल होगा। आप देखेंगे, जहाँ तक मंथन और जहाँ तक सिलेक्शन करना, जो भी करना है, समीक्षा करना, ये सरकार का अपना विषय है। नीतीश जी अपना जो निर्णय लेंगे वो स्वागत योग्य होगा, तेजस्वी यादव जी लेंगे वो स्वागत योग्य होगा। लेकिन अगर चारों डीजीपी का जो नाम है, मनमोहन सिंह जी, आलोक राज जी, राजविंदर सिंह जी, शोभा ओतकर साहब जी का हम अनुशंसा नहीं करते, जनहित में दावा के साथ करते हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, किसी तरह का कोई आप राजनीति में नहीं पढ़ करके अगर ईमानदारी से तौल करके अगर आप जजमेंट करते हैं, तो देखिए हम बता रहे हैं कि शोभा ओतकर साहब एक बाहरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, एक महिला हैं, इन पर कोई चार्जेज नहीं है अब तक, न तो किसी करप्शन का, इनके पास अभी तक अपना कोई घर भी नहीं है। हम जानते हैं उनके ऑनेस्टी को, बाकी जितने जो आईपीएस जो हैं ऊपर, सभी के पास सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी, निष्ठा, उनके कार्यशैली के आधार पर हम चाहेंगे कि बिहार सरकार के जो आज रात, कल सुबह तक अगर नामों की अगर चर्चा हो, अगर आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के आधार पर, हम जानते हैं कि वीडियो किसी तरह से हम नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे कि आप चारों का आप पूरा सबसे बड़ा डीजीपी जो बिहार के चाहिए, कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव और तौर पर विधि व्यवस्था के कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर में बैठे बैठे आपको डीजीपी नाम से थर्रा उठे बिहार। सब पुलिस वाले सुधर जाएंगे, एक भी पुलिस वाला गलत काम नहीं करेगा, हम दावा करते हैं। देखिए बाकी जो नेक्स्ट टू बी जो मैंने डीजी बताया, जो 2 पंजाब कैडर के मनमोहन सिंह जी हैं और पंजाब के राजविंदर सिंह जी हैं, पंजाब से आते हैं, और ये बिहार से आते हैं आलोक राज जी, और आंध्र प्रदेश से शोभा ओतकर। हर तरीके दृष्टिकोण से अब शोभा ओतकर इधर फिट। हम उम्मीद करते हैं कि शोभा ओतकर साहब को नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पर इनको डीजी
पी के रूप में सेलेक्ट करेंगे, जो पहला हम बधाई या थैंक्स देंगे। बाकी उनके मर्जी पर। लोक स्मार्ट चैनल के लिए चारों आईपीएस ऑफिसर बराबर हैं। मनमोहन सिंह जी हों, चाहे लोकराज जी हों, चाहे राजविंदर सिंह, शोभावत करो, लेकिन कार्यकुशलता के आधार पर बिहार को वर्तमान स्थिति देखते हुए बस एक ही अधिकारी हैं। अगर उनके सूची में अगर नाम है तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर शोभावत साहब का नाम डीजीपी में नामित करेंगे। प्रतीक्षा करेंगे कौन होता है नया डीजीपी। जय हिंद।